Hello guys, welcome to Sanscripted. This is Sanskruti and today I'm going to show you how I'm going to study biology and mathematics. So my today's plan is sorted. I've already made a to-do list and I'll also share some tips to study biology. I know many students don't even want tips, but मैं तो दूंगी. So that's all. Let's dive into the video. Okay, so first thing I went out to buy stationery and I bought mathematics books part 1 and part 2 state board, and then I bought chemistry books NCERT क्योंकि मेरी पुरानी वाली थोड़ी सी गायब हो गई थी, मुझे पता नहीं कहाँ चली गई. एंड आई ऑल्सो गॉट सम प्रिंट आउट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड आई डोंट रिमेंबर अदर वन बिकॉज वो मुझे अपने वॉल पर चिपकाने हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. मतलब मैं तो पहले वो पढ़ती नहीं थी, लेकिन अभी मैं खाना भी मेरी टेबल पे खाती हूँ. मैं उधर ही मतलब मैं मेरी टेबल पे ही होती हूँ 24/7. ऑफकोर्स नॉट 24/7 बट हाँ, वो स्टिक करने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. तो मैंने वो किया और यहाँ पर ना मैंने इवोल्यूशन के जेरोक्स करा लिए थे. तो गाइस नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि मैं एब्सेंट थी तो मैंने जेरोक्स करा लिया है. अब इसको मुझे बुक पर स्टिक करना है क्योंकि मैं इतना लिख के क्या ही कर लूँगी, टाइम पास हो जाएगा. तो सीधा मैंने जेरोक्स करा लिया और फिर मैं इसको पढ़ लूँगी और डाउट सेशन में जाके मैम से पूछ लूँगी. सो मैंने ना वो स्टिक करना स्टार्ट कर दिया एंड देन आई रियलाइज़ कि भाई जो मुझे करना था वो होने ही नहीं वाला है. क्योंकि मैं क्या सोच रही थी कि उस बंदे ने एक साइड पर एक ही मतलब प्रिंट करके दिया होगा तो फिर मैं उसे नोटबुक पर चिपका लूँगी आराम से. लेकिन नहीं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. तो उस बंदे ने डबल साइडेड प्रिंट्स दिए गाइस. बट देन आई फिगर्ड आउट कि मैं क्या करूँगी. एक पेज मैंने वहाँ पर चिपका दिया एंड देन आई स्टार्टेड स्टिकिंग दोज रिमेनिंग पेजेस वो चिपकाए हुए पेज पर. तो उस तरह से मैंने उसको नोटबुक की तरह बना लिया. एंड फिर मैंने वो होने के बाद मैंने अपनी स्टेशनरी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ कर ली, जो मैंने पेन्स एंड ऑल लाए थे. और ये मेरा फटा हुआ पाउच जो मैं 9th से यूज़ कर रही हूँ और मुझे पता नहीं मैं वो क्यों यूज़ करती हूँ, बट मुझे वो आज भी इतना ज़्यादा पसंद है. मैं उसको वापस स्टिच करने वाली हूँ. मम्मी से बोल दूँगी, वो कर देंगी कुछ तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी है. मतलब वो फटता ही नहीं है जल्दी से. एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इवोल्यूशन. मैंने 2 लेक्चर्स किए एंड मेरे पास नोट्स थी और मॉड्यूल भी था मेरी कोचिंग का, तो मैंने उससे ही पढ़ लिया. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना, जैसे कि इवोल्यूशन में डेटा बहुत ज़्यादा है, लाइक साइंटिस्ट और टाइमलाइंस भी है, शायद मुझे अभी इतना पता नहीं है, तो मैंने वो उसी टाइम पर लिख कर वॉल पे स्टिक कर दिया. ये बहुत हेल्पफुल होता है. प्लीज़ आप भी ये मतलब ट्राई करो ये करना. Then after studying for around 4 hours, I have attended 2 lectures of evolution. मैंने क्या किया, मैंने लंच किया and then I left for my classes. और कोचिंग में जाने के बाद ना I attended around 3 lectures और फिर घर पे आने के बाद मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. एंड देन आफ्टर रेस्टिंग फॉर अराउंड 1.5 hour मैंने मैथ्स का स्टार्ट किया. दिस वॉज माई फर्स्ट डे क्योंकि आई मेनली फोकस ऑन नीट एंड आई एम अ डमी स्टूडेंट, लाइक आई डू डमी स्कूलिंग. सो मैंने मैथ्स का पहले रिसर्च किया कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट्स है, किसमें ज़्यादा वेटेज है, वो मैंने लिख लिया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है. एंड देन आई स्टार्टेड विथ फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैथमेटिकल लॉजिक्स. और उसके मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, 2 एक्सरसाइज किए मैंने, लेक्चर भी देख लिया. लेकिन एक्सरसाइज ईजी थे, पहला चैप्टर है इसलिए ईजी होंगे शायद, तो मैंने वो खुद से ही सॉल्व कर लिया लेक्चर देख के. और लेक्चर ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, लाइक 25 to 30 मिनट्स मैक्स. तो मैथ्स का मैंने सॉल्व किया. मैंने अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके मैंने आंसर्स भी देख लिए एंड दैट वाज इट.
एट दिस पॉइंट मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लव्ड इट एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।